ओम शांति। इस सारे संसार में इतनी बड़ी दुनिया में अनेक हलचलों के बीच अनेक आवाजों के बीच मैं एक विशेष किरदार निभाने के लिए इस संसार में आई हूं। मैं ईश्वर की चुनी हुई विशेष आत्मा हूं। आत्मा के अंतर में छिपे हुए गुण और विशेषताओं को अनुभव करें। कुछ खास है कि खुद भगवान मुझ पर मेहरबान हुआ है। कुछ खास करवाना चाहता है वो मेरे इस जीवन से। अपनी अंदर की विशेषताओं को इमर्ज करें। क्या है वो खास, वो कौन सी बात है जो ईश्वर को भा गई है। देखें अपने अंदर की छिपी हुई पवित्रता को। महसूस करें स्वयं को, स्वयं की शुद्धता को। जो दुनिया की अनेक परतों के बीच लुप्त हो गई है, जो छोटी छोटी बातों के बीच मुझसे ही दूर हो गई है। देखो, मैं वही पवित्र आत्मा हूं जो परम धाम से अपने परम पवित्र स्थिति में इस धरती पर सतयुग में अवतरित हुई थी। जन्म पुनर्जन्म के इस चक्र में आकर मेरे अंदर का ये विशेष गुण न जाने कहां खो गया है, पर मैं वही हूं। आज इस पल पवित्रता को पूर्ण रीति इमर्ज कर ले। अंदर गहरी छिपी हुई अपनी श्रेष्ठ और पवित्र भावनाओं को इमर्ज कर ले। मैं पवित्रता की मूर्त हूं। मैं परम पवित्र परम पिता परमात्मा की पवित्र संतान हूं। ये जन्म मुझे स्वयं
परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा दिया है। ये मेरा पवित्र जन्म है। महसूस करें मेरे अंदर छिपी पवित्रता। धीरे धीरे मन, बुद्धि, संस्कारों में इमर्ज रूप में आ गई है। मेरे संस्कार इन पंच तत्वों के शरीर द्वारा इस सृष्टि नाटक पर मेरी दृष्टि द्वारा, मेरे बोल द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा प्रकट होने लगे हैं। देखें, आत्मा से निकलती पवित्र किरणों को जो संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गई हैं। मेरे ये नैन अब हर आत्मा को उसके पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। वही स्वरूप जो सत्य है, जो चैतन्य है, जिसमें जड़ता का अंश नहीं है, जिस नजर से स्वयं परमात्मा हमें देखता है, मैं भी उसी नजर से संसार की हर आत्मा को देख रही हूं। पवित्र हो गए हैं ये नैन। यही तो सत्यता है मेरे जीवन की। यही सत्यता है जिसके साथ मैं इस धरा पर आई थी। देखो, ये पवित्रता मेरे मुख से निकलते हर बोल में आ गई है। हर शब्द पवित्र, हर शब्द शुद्ध, सबके लिए शुभ। कोई दुखदाई कमजोर बोल नहीं। पवित्रता मेरे हर लफ्ज का हिस्सा बन गई है। हर वचन हर आत्मा के दिल को छू जाता है। हर बोल में सिद्धि आ गई है। मुख से निकलता हर वचन वरदान बन रहा है। देखो, ये पवित्रता मेरे संपूर्ण जीवन को महान बना रही है, श्रेष्ठ बना रही है। देखो, पवित्रता मेरे रोम रोम में फैलती जा रही है। हस्तों से होता हर कर्म
सुखदाई, सबके लिए कल्याणकारी, जिसमें हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के हर तत्व के प्रति प्यार है, सम्मान है, सद्भाव है। मेरे हर कर्म द्वारा ईश्वरीय चरित्र, उसका चित्रण हो रहा है। मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जा रही है। प्राप्ति ही प्राप्ति है। सबको मेरे द्वारा वरदान, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और गुणों की खान मिल रही है। मैं गुण मूरत बन गई हूं। पवित्रता मेरे अंतर को शांत, सुखदाई बना रही है। महसूस करें अपने जीवन की इस श्रेष्ठता को। महसूस करें इस पवित्र जीवन की महत्ता को। अनुभव में लाएं। अपनी इन योग्यताओं को मैं पवित्रता की देवी हूं। परमात्मा ने इस पवित्रता के सर्वश्रेष्ठ गुण द्वारा संपूर्ण संसार में पवित्र आत्माओं का संगठन बना दिया है। देखो, सारे विश्व में पवित्र आत्माओं का विशेष संगठन फैला हुआ है। हम सब इस संपूर्ण संसार को पतित से पावन बनाने के निमित्त हैं। स्वयं परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य के लिए हमें चुना है। चलें ऊपर। हम सब चलते हैं ऊपर और ऊपर, अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर पवित्रता के इस स्वरूप में, उस पवित्र स्थान में जहां स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता रूप धारण किए, दोनों हाथ पसार कर हमारा इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है ये। फरिश्तों की सभा लगी है सूक्ष्म वतन में। और सर्वश्रेष्ठ फरिश्ता ब्रह्मा बाबा अपने हस्तों, अपने मस्तक
और दृष्टि द्वारा हम आत्माओं को इस संपूर्ण संगठन को शक्ति और पवित्रता की विशेष वाइब्रेशन, लाइट और माइट के रूप में हमारे अंतर में भरते जा रहे हैं। स्वीकार करें, करते जाएं, भरपूर होते जाएं, इतना भरपूर हो जाए जो कोई कमी न रहे, बिल्कुल तृप्त। बाबा से ये किरणें हमें संपन्न बना रही है, हमें योग्य बना रही है कि हम सारे संसार को पावन बना दें, हमारे में कोई कमी ना हो, ताकि सबको हम सब कुछ दे पाए, संसार की हर अतृप्त आत्मा को तृप्त कर पाए। बाबा हमारे अंतर को एकदम अपने जैसा बनाना चाहते हैं, हर बात में फुल मास्टर बन गए हैं, मास्टर पवित्रता के सागर बन गए हैं हम। आओ अब हम सब इस संपूर्ण भूमंडल को पावन बना दें, घेर लें इस सारे भूमंडल को चारों ओर से, ताकि प्रकृति सहित समस्त जीवात्माएं पवित्र बन जाएं। चारों ओर से पवित्रता के वायुमंडल, शांति के वायुमंडल में, सुखदायी वायुमंडल में समस्त आत्माएं समाने लग जाएं। धीरे धीरे हम सब से निकलती पवित्रता की ये शुद्ध किरणें भूमंडल को छू रही है और समस्त पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आसमान को पवित्र बना रही है।
देखो, ये सारा संसार अपवित्रता की अग्नि में जल रहा है। हर आत्मा अपवित्र है। देहभानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों में सृष्टि की समस्त आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। चारों ओर दुखदाई वृत्ति अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं। आओ, हर एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का, अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाने का, दुख से सुख धाम की ओर जाने का सुखद मार्ग बताए। हम सब से निकलती पवित्र शुद्ध किरणें हर मंदिर, गुरुद्वारे, हर पूजा स्थल पर भक्तों की आशा को पूर्ण कर रही है। उन्हें पतित से पावन बना रही है। महसूस करें उनके दिल की श्रेष्ठ भावनाओं को। हम सब से निकलती ये पवित्र किरणें आत्माओं को उनकी चैतन्यता का बोध करा रहे हैं। उन्हें देहभान से अलग देही अभिमानी बनने का मार्ग बता रही है। सबके मन और बुद्धि को परम पवित्र परमात्मा की ओर खींच रही है। और इन सब आत्माओं के बीच हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार इमर्ज करें। सारे विश्व के समस्त ब्राह्मणों को बाबा हमें निमित्त बनाकर सर्व ब्राह्मण परिवार को संपन्न और संपूर्ण बनने का लक्ष्य और लक्षण स्मृति दिला रहे हैं। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को अपने अंदर की श्रेष्ठ भावनाओं के साथ विशेष
पवित्रता के प्रकंपन दे। ये हमारा परिवार, ये आधार है, संपूर्ण संसार को पवित्र बनाने का। ये स्तंभ है जिसके आधार पर समस्त मनुष्य आत्माओं का उद्धार समाया है। अपने दिल की श्रेष्ठ भावनाओं को, शुभ भावनाओं को, सहयोग की भावनाओं को पवित्रता के सूक्ष्म तरंगों में मिलाकर समस्त ब्राह्मण आत्माओं को देते जाएं। हमारे शुद्ध मन से निकलती भावनाएं हर ब्राह्मण आत्मा के मन को छू रही है, और वो भी देहभान की मिट्टी को छोड़ हमारे साथ आ गया है। ब्राह्मणों का ये संगठन सूक्ष्म वतन में समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए सारे संसार को पवित्रता का, सुख का, शांति का श्रेष्ठ वायुमंडल प्रदान कर रहा है। नव सृष्टि का आगाज कर रहा है। ओम शांति। जैसे हमें कहा गया है कि मैं थोड़ा अपना अनुभव सुनाऊं, तो अनुभव तो बहुत लंबा है। मैं तो यही कहूंगी कि कैसे हमारा तो जन्म से ही जैसे बाबा के साथ हमारा संबंध रहा, क्योंकि हम जब 3 दिन के थे तभी हमारी लौकिक माता जी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। बाबा उसने देखा कैसे बाबा उनके सामने एक फरिश्ता रूप में खड़े हैं और ऐसे हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि ये बच्ची मेरी है, मैं इनका पिता हूँ, आप मुझे दे दो। और मेरी लौकिक माँ ने मुझे बाबा को दे दिया। बस ये दृश्य उन्होंने देखा और उसके बाद वो फरिश्ता गुम हो गया। तो जब मेरी लौकिक माँ थोड़ी होश में आई, वो तो जैसे अर्ध निद्रा स्थिति थी उनकी, तो जैसे जागी तो उसने कहा ये कौन आया जिसने कहा ये मेरी बच्ची है, मैं इनका पिता हूँ और मुझे दे दो। और मैंने दे दिया। तो उसी दिन मेरे लौकिक पिता का देहांत हो गया एक्सीडेंट में। तो मैंने कभी अपने पिता को देखा नहीं। उस दिन वो केवल मैं 3 दिन की थी और लौकिक पिता का वो एक्सीडेंट हुआ और उसी दिन सुबह बाबा का साक्षात्कार मेरी मदर को हुआ। तो उसने मुझे बताया जरूर था, लेकिन ज्यादा नहीं उनको भी समझ में आया। परंतु उसके बाद हम लोग, वैसे हमारे माता पिता पाकिस्तान से आए थे। 1948 में मेरा जन्म हुआ था, तब 47 में इंडिपेंडेंस मिला था और उस समय ये कराची से आए थे और मेरा जन्म मुंबई में हुआ 48 में। लेकिन हम लोग, जो मेरी बुआ थी, फादर की सिस्टर, बड़ी बहन थी फादर की, उनके पास हम लोग रहे। वो पहले से इंडिया में आ गई थी और बाकी सब कराची से, पाकिस्तान से आए थे और रिश्तेदार। तो मैं बुआ के पास ही रही और हम अपने
बुआ के घर में ही रहे, मेरी माँ और मैं पहली संतान थी। मेरी मदर तो 18 साल की थी, पिताजी 22 साल के थे और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। लेकिन 5-6 साल बुआ के घर में रहे, फिर मेरी लौकिक माँ अपने मायके चली गई और मैं बुआ के पास ही पली हूँ। तो न मैंने पिता को देखा और न माँ का ही वो पालना प्राप्त की, बुआ ने ही मुझे पाला। और जैसे मेरी लौकिक माँ अपने लौकिक माँ बाप के पास गई, मेरे नाना नानी के पास, वो कुर्ला में रहते थे मुंबई में और मैं कुलाबा में रहती थी, तो वहां पर उनको गीता पाठशाला में जाना हुआ, कुर्ला में जहाँ मेरी नानी रहती थी। तो फिर जब भी मैं करीब 8 साल की थी, तो उस समय मेरी माँ मुझे गीता पाठशाला में ले गई। मेरी लौकिक माता जी मुझे उस समय गीता पाठशाला में ले गई, वहां उसी बिल्डिंग में जहाँ मेरी लौकिक माँ रहती थी, नानी नाना मामा वगैरह सब रहते थे। वहाँ गीता पाठशाला खोली थी साइंस सेंटर की तरफ से, तब ब्रिजेंद्रा दादी साइन में थी और वहां पर गीता पाठशाला खुली और मेरी लौकिक माँ वहाँ जाती थी। मैं तो बुआ के पास रहती थी, लेकिन एक दिन जब मैं नानी के घर गई तो मेरी माता जी मुझे गीता पाठशाला में ले गई और वहां पर मैंने सीधा मैं मुरली में बैठ गई, बाबा की मुरली चल रही थी और मैं बैठ गई। लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सब समझ रही हूँ। तब मैं उस समय 8-9 साल की थी और मैंने सारी मुरली सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह समझ में भी आया। लेकिन फिर तो मैं बुआ के पास ही रहती थी, स्कूल पढ़ती थी और फिर 1960 में, ये 58 था, फिर उसके बाद संपर्क नहीं हुआ। लेकिन फिर 1960 में ब्रह्मा बाबा बॉम्बे आए थे और वहाँ ब्लू हेवन बिल्डिंग थी मलाबार हिल पर, वहां पर बाबा आके रुके थे। तो 3 महीना बाबा बॉम्बे में रहते थे। तो मेरी लौकिक माता जी मुझे बाबा के पास ले गई। उस समय ब्रह्मा भोजन था और हम लौकिक माँ के साथ और भी कुछ माताएं थी जिन्हों को ब्रह्मा भोजन पर निमंत्रण मिला था, तो मैं भी गई थी। तो उस समय ब्रह्मा भोजन कोई आजकल की तरह नहीं, सब मिल करके एक टेबल कुर्सी पर बैठते हैं और फिर दादी जी कहते हैं कि अभी हम सब मिलकर बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन खाएंगे, ऐसे नहीं होता था। ब्रह्मा बाबा भी नीचे बैठते थे पट पर। और ये मुंबई का दृश्य बता रही हूँ। हम लोग करीब 50 माताएं थी हमारे साथ, मेरी मदर और उनके साथ। तो ये माता जी मुझे भी ले गई थी और हम लोग सब बैठे थे। तो उस समय जैसे भोजन परोसा गया, उसी समय बाबा एक एक को बुलाते थे और एक एक को बाबा कैसे गोद में लेते थे। और हम सभी, मैंने देखा माताएं बाबा की गोद में कैसे अपना सिर रख रही है, बाबा उनको कुछ न कुछ दृष्टि वरदान दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। और मैं ऐसे देखा और मुख में कुछ न कुछ एक गिट्टी डाल दी। तो मैंने देखा कि एक एक बाबा के पास जा रहा है। मेरी लौकिक माँ भी गई, पर तो मुझे संकोच हो रहा था, मैं तो केवल 11 साल की थी, 11-12 साल की। तो मुझे डर लगा कि पता नहीं मुझे भी, मैं भी जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ। तो बाबा ने मुझे बुलाया, बाबा ने कहा आओ बच्ची, आओ बच्ची, आओ। तो जैसे मुझे बाबा ने ऐसे कहा, मैं दौड़ के बाबा के पास गई और एकदम जैसे बाबा को चिपक गई। बहुत आकर्षण हुआ बाबा का और बाबा ने मुझे उसी समय वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा का वरदान उस समय मुझे मिला। और मैं तो अनुभव में यही सुनाती हूँ सबको कि कई कहते हैं ना मैंने कैसे अलौकिक जन्म लिया, तो मैं अपना अलौकिक जन्म बताती हूँ। बाबा की गोद में मेरा अलौकिक जन्म हुआ, 1960 की ये बात है। और उसके बाद फिर मधुबन आने का प्रोग्राम बना, मेरी लौकिक माता जी मुझे मधुबन में ले आई। उस समय रमेश भाई और उषा बहन जो बॉम्बे में थे, उनका कैसे गंधर्व विवाह ही कहेंगे हुआ और बाबा ने उनको निमंत्रण दिया कि आप लोग मधुबन आओ। और पूरी पार्टी गई थी मधुबन में। उस समय वाटरलू मेंशन था बॉम्बे का सेंटर, न कुलाबा था न गामदेवी था। तो हम लोग गए थे, मधुबन आए थे
और मधुबन में थोड़े से भाई बहने थे। बाबा हम लोगों को इतना प्यार देते थे। बाबा मम्मा के संग हमने बहुत एंजॉय किया। 8 दिन हम रहे और फिर जब वापस आने का समय था तो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि मैं वापस मुंबई जाऊं। तो मुझे याद है मैं छिप गई थी, जैसे कि मैं गुम हो गई हूँ। तो बहुत ढूंढा कहाँ गई हूँ मैं, क्योंकि बाबा के पास जाके विदाई लेनी थी। बाबा गोसुन कमसुन की टोली दे रहे थे। बाबा ने मम्मा ने सौगातें भी दी, बहुत कुछ दिया। तो बहुत खुश थे हम लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्चा माता पिता मिल गया। तो तब तो मैं 12 साल की ही थी। तो मुझे ढूंढ लिया उन्होंने। और मैं जब बाबा के पास गई, मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे मुंबई नहीं जाना है। मुंबई मायावी नगरी है, क्योंकि मुंबई से ही निकली थी, वहीं जन्म हुआ था, वहीं पढ़ाई हुई थी, वहीं बाबा मिला। तो बाबा मुझे मुंबई नहीं जाना है, वो मायावी नगरी में यहीं रहूंगी बाबा आपके पास। तो बाबा ने उसी समय मुझे मेरी लौकिक माँ को कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, ये यहीं रहेगी, यहीं पढ़ाई करेगी और आप लोग चले जाओ। अब मेरी लौकिक माँ तो डर गई, क्योंकि उसने कहा मैं तो बुआ के पास रहती थी, माँ के पास तो रहती नहीं थी। तो उसी समय कहा कैसे होगा, ये इनको तो जाना है, पढ़ाई करनी है। तब बाबा ने कहा, देखो बच्ची, यहाँ है ना अच्छे स्कूल नहीं है, आप मुंबई में जाओ, वहाँ आपको बहुत पढ़ाई करनी है और बाबा आपको एक दिन विदेश भेजेगा। क्योंकि बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भाषण किया था, तो बाबा को बहुत अच्छा लगा। उस समय इंग्लिश में बोलने वाली कन्याएं थी कहाँ, लेकिन मैंने बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा आपको विदेश भेजेगा। तो बाबा आपको विदेश भेजेगा, ये बाबा ने उस समय वरदान दिया मुझे। और कहा कि आप मुंबई में जाओ, पढ़ाई अच्छी है वहाँ, और अच्छा पढ़ लिख लो, फिर बाबा आपको विदेश भेजेगा, ये बाबा ने मुझे कहा। और मैं फिर मुंबई आई और पढ़ाई भी करती रही और सेंटर पर जाती रही। उसी बीच बाबा कई बार बॉम्बे आए, क्योंकि हर साल बाबा मुंबई आते थे। एक मकान लेते थे और 3-3 महीना बाबा मुंबई में रहते थे। तो मैं पहले बाबा की मुरली सुनने जाती थी, फिर स्कूल जाती थी। तो इस प्रकार से 1964 में मैंने स्कूल पास किया और उसके बाद कॉलेज में भी गए। 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो वो भी हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर कैसे दादी जी वहाँ थे बॉम्बे में, तो दादी जी का बहुत मुझे प्यार मिला मुंबई में। और दादी जी हमेशा कहते थे, बस आप तो बहुत अच्छी टीचर बनोगी, आप बहुत सेवा करोगी, आदि आदि बहुत प्यार करती थी दादी। प्रकाश मणि वो मुंबई में रहती थी। तो फिर उसके बाद 1967 में उस समय डॉक्टर निर्मला भी मुंबई में रहती थी, और बाबा ने डॉक्टर निर्मला को कहा कि आप एक अपने पिता को कहो कि आपको एक मकान लेके दे और आप वहाँ सेंटर खोलो और कुमारियों की ट्रेनिंग करो। तो उस समय कैसे डॉक्टर निर्मला के पिताजी ने उनको एक मकान लेके दिया कांदेवली बॉम्बे में, और वहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग रखी। 67 की बात है ये। और वहाँ मैं उस ट्रेनिंग में गई थी। तो मुझे याद है, इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा मुझे आगे पढ़ना नहीं है। तब मैं केवल 18 साल की थी, इंटर साइंस पढ़ रही थी, और मुझे डिसाइड करना था मेडिकल लाइन लेनी है या इंजीनियरिंग लाइन लेनी है। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, ये 67 की बात है। बाबा मुझे पढ़ाई नहीं करनी आगे, मुझे बाबा की सेवा करनी है, लेकिन घर में मुझे फोर्स करे कि तुम डॉक्टर बनो, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो। तो मैं क्या करूं, मुझे बाबा समझ में नहीं आ रहा, मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो बाबा ने उसी समय मुझे पत्र लिखा 67 में कि बच्ची, बाबा की तुम्हारे में बहुत उम्मीद है। क्योंकि बाबा जब भी बॉम्बे आते थे, मैं बाबा के आगे कुछ न कुछ लेक्चर देती थी, कविता सुनाती थी, कुछ न कुछ करती थी। तो बाबा मुझे अच्छी तरह जानते थे। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची, तुम बाबा चाहेंगे कि तुम
रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो, बाबा ये चाहेंगे आपसे। तो रूहानी डॉक्टर बनो माना आप लौकिक पढ़ाई डॉक्टरी की नहीं पढ़ो, बाबा की सेवा में लगो। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। लेकिन मेरी बुआ का बहुत बंधन था मुझे, वो मुझे सेंटर पर भी नहीं जाने देते, मैं छिप छिप कर जाती थी सेंटर पर। लेकिन बाबा ने मुझे ये वरदान तो दे दिया, तुम रूहानी डॉक्टर बनो। तो यही लक्ष्य था कि मैं अभी बाबा की सेवा में लगूं। तो मैंने दादी प्रकाश मणि को कहा, दादी मुझे बाबा के घर में रहना, मुझे समर्पित होना है। लेकिन दादी कहती थी घर से चिट्ठी लाओ, चिट्ठी जब तक नहीं मिलेगी कैसे मैं आपको समर्पित करूंगी। तो अब घर से तो चिट्ठी मिलने वाली नहीं, और सेंटर पर भी रहने की छुट्टी नहीं थी। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उस समय डॉक्टर निर्मला ने मुझे बहुत मदद की। दीदी निर्मला ने मुझे कहा, देखो शीलू, मैंने भी अपनी मेडिकल पढ़ाई छोड़ दी और मैं भी बाबा की सेवा में लग गई हूँ। आप तो भले मेडिकल नहीं करो, लेकिन अभी आपको परमिशन घर से नहीं मिल रही है और सेंटर पर भी नहीं रख रहे हैं, तुम 2 साल और पढ़ो और बीएससी करो। और बीएससी जब आपकी हो जाएगी फिर देखो आपको अपने आप छुट्टी मिल जाएगी, भले आप मेडिकल लाइन मत लो, एमबीबीएस मत करो। तो मैंने और पढ़ाई की और बीएससी मैंने ज्वाइन किया और 1969 में बाबा अव्यक्त हुए और जनवरी का महीना था। मैं 17 जनवरी को सेंटर पर गई थी, तब कुलाबा सेंटर था, मेरा घर कुलाबा सेंटर के बिल्कुल पास में था। तो मैं सारा शाम को सेंटर पर गई, वहाँ मैं क्लास कराती थी, लेक्चर देती थी, कोर्स कराती थी, म्यूजियम समझाती थी, सब करती थी शाम के समय कॉलेज के से आने के बाद। लेकिन रात को मैं घर चली गई, 18 तारीख की रात है, तो मैं घर चली गई और बाबा अव्यक्त हुए 8:45 बजे रात को। तो हम तो घर में गए थे और जब 19 सवेरे मैं सेंटर पर गई, वो संडे का दिन था क्योंकि 18 जनवरी शनिवार था। तो संडे के दिन जैसे हम सेंटर पर गए तो देखा कोई नहीं सेंटर पर, एक माता जी बैठी है बस एक कोने में और एकदम शांत। तो मैंने कहा सब कहाँ चले गए, आज तो संडे है, रौनक होती है, भोग भी लगता है, ये सब कहाँ चले गए। तो उसने मुझे कहा बाबा ने शरीर छोड़ा है। तो मैंने कहा बाबा ने शरीर छोड़ा है? अच्छा, बाबा ने शरीर छोड़ा, कब छोड़ा, कैसे छोड़ा? तो सब मधुबन गए हैं, दादी जी भी, दादी तो मधुबन में ही थे 2-4 दिन से, तो सब मधुबन गए हैं। मेरे तो उस समय होश ही उड़ गए। मैंने कहा दादी जी मधुबन गए हैं और बाबा ने शरीर छोड़ा। उसी समय मुझे याद आया, बाबा ने मुझे कहा था बच्ची तुमको रूहानी डॉक्टर बनना है, बाबा की आश है। तो उस समय मुझे संकल्प आया, बाबा ने तो मेरे प्रति जो आश रखी, तुम्हें रूहानी डॉक्टर बनना है और मैं तो अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ, बाबा आपकी आश मैंने पूरी नहीं की और आप चले गए। बस उसी समय मुझे इतना सुंदर अनुभव हुआ, इतना सुंदर अनुभव हुआ जैसे बाबा फरिश्ता बन करके, फरिश्ते के रूप में मेरे सामने खड़े हैं और बाबा मुझे कह रहे हैं, मेरे सिर पर हाथ रखा और बाबा ने कहा बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ और आप बाबा की आश पूरी करोगे। ये बाबा ने मुझे उसी समय जैसे अनुभव कराया और उसके बाद मुझे इतनी जैसे शांति मिली और मैं जो इतना रो रही थी, इतना मुझे शौक लगा था, वो सब ठीक हो गया और मैंने अंदर में संकल्प किया कि बस अभी तो मुझे हर हालत में बाबा की सेवा में लगना है। और फिर तो आप जानते हैं कि कैसे बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने ये कहा कि अभी यहाँ कुमारियों की ट्रेनिंग रखो, भाइयों की, बहनों की, युगलों की बठियां रखो। तो मधुबन में बठियां शुरू हो गई और जो पहली ट्रेनिंग थी जिसमें कुमारियों को बुलाया था, जो अलग अलग स्थानों में, जो कॉलेजेस में जाती थी, पढ़ाई करती थी, उनकी ट्रेनिंग रखी थी। तो मैं भी उस ट्रेनिंग में मधुबन में आई थी
और कैसे उस समय चंद्रिका बहन उसी ट्रेनिंग में थी, और आशा बहन जो ORC के हैं, आरती बहन इंदौर के, मुन्नी बहन भी उसी में थे, और भी कई बहनें थी जो उस ट्रेनिंग में थी। हम लोग 30 कुमारियां थी, और कैसे एक एक ने यही संकल्प किया कि मुझे बाबा की सेवा पर जाना है। तो जैसे चंद्रिका बहन फर्स्ट आई थी, उस समय आशा बहन, वो चंद्रिका बहन तो मॉनिटर थी और आशा बहन उनकी असिस्टेंट थी, और मैं जो थी नर्स थी उस समय उस ट्रेनिंग में। और जो भी अगर कोई बीमार होती थी तो उनके लिए खिचड़ी पका के देना, या जो कुछ भी दवाई दिलाना, या जो कुछ भी जरूरत होती थी, एक नर्स की तरह मैं कुमारियों की सेवा करती रही। तो मेरा फिर तीसरा नंबर आया, मैं थर्ड आई थी, चंद्रिका बहन फर्स्ट आई थी। वो तो उसने अनुभव सुनाया और वो भी मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और फिर तो ट्रेनिंग हमारी पूरी हुई, तो कहा कि अभी आपको 1 महीने की, बाबा ने कहा कि 1 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाना है, तभी नंबर मिलेंगे। तो मैंने अंदर में संकल्प किया मैं राजकोट जाऊंगी, क्योंकि राजकोट में मेरी लौकिक नानी रहती। दादी जी को यही कहा था, दादी मुझे, मैं राजकोट जाऊं, नहीं तो बुआ मुझे छुट्टी नहीं देगी, नानी के पास जा रही हूँ, इस बहाने से छुट्टी मिलेगी। तो दादी ने मुझे भारती बहन के साथ राजकोट भेजा, और नया सेंटर उस समय था, स्थापित हुआ। मैं 3 महीना राजकोट में रही 69 में, और फिर तो मुंबई आना था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई जो मैंने BSc की थी, तो उसी समय जरूरी था कि किताबें वापस लौटाना, लाइब्रेरी से ली हुई थी, बहुत कुछ था, तो इसलिए वापस आई। तो जैसे ही मैं मुंबई में आई, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, तो मेरी लौकिक बुआ ने कहा अभी आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। तो 4 ऑप्शंस दिए, आपको आगे पढ़ना है, MSc करना है, करो, या तो आपको नौकरी करनी है तो वो भी कर सकती हो, या तो आपको शादी करनी है तो वो भी हम आपकी शादी करा देंगे, और अगर वो नहीं तो फिर आप क्या चाहती हो, क्योंकि मैंने कहा था मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे तो बाबा की सेवा करनी है। तो फिर बुआ ने कहा कि आपकी लौकिक माँ अगर छुट्टी देती है तो मुझे कोई हर्जा नहीं है। तो लौकिक माँ ने मुझे छुट्टी दी, और मैं 69 में दिसंबर का महीना था, और मैं कुलाबा सेंटर पर ही जाती थी। तो मैं फिर कुलाबा सेंटर पर आई, और वहाँ ही दादी पुष्प शांता थी उस समय, तो उनके पास रही। अब सेंटर पर तो आई, लेकिन मुझे अंदर में था मैं बेहद सेवा पर जाऊं। मैं दादी पुष्प शांता को कहती थी मुझे नहीं मुंबई में रहना है, मुंबई में नहीं रहना है, बस यही मेरी धुन थी। तो दादी जी जनवरी 70 में मुंबई आए थे, और उस समय दादी को मैंने कहा, दादी प्रकाश मणि को, दादी मुझे मुंबई में नहीं रहना है, मुझे कहीं बेहद सेवा में भेजो। तो दादी ने मेरे से पूछा कहाँ जाना चाहती हो, तो मैंने कहा दादी जहाँ पर इंग्लिश सेवा हो। तो दादी ने कहा तुम बेंगलोर जाओगी, मैंने कहा जी दादी आप जहाँ मुझे भेजेंगे बेंगलोर जाऊंगी। तो मैं बेंगलोर गई, वहां पर 1 साल रही। थोड़ी बहुत इंग्लिश सेवा थी, लेकिन कन्नड़ा भाषा की जरूरत, वहाँ डिमांड बहुत थी, तो थोड़ी थोड़ी कन्नड़ा भी मैं सीख गई थी 1 साल में। और उसके बाद फिर मैं मधुबन में आई, और मधुबन में आने के बाद 5:30 का गीत बज रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं मधुबन में आई, और फिर दादी जी ने मुझे कहा, क्योंकि 71 में बेंगलोर में थी, और 71 में जब मैं बेंगलोर से मधुबन आई, तो तो दादी जी ने मुझे कहा कि अभी आप काठमांडू जाओ, नेपाल जाओ, क्योंकि नेपाल में काठमांडू में बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी थी, राज बहन वहां थे,
और राज बहन ने डिमांड किया था इंग्लिश हैंड्स चाहिए, क्योंकि उस समय विदेशी बहुत काठमांडू जाते थे। उस समय हिप्पी एज था, हिप्पी लोग, ड्रग्स वहाँ बहुत मिलती होती, तो इंग्लिश की सेवा के लिए इंग्लिश हैंड्स चाहिए। तो दादी जी ने मुझे कहा तुम अभी बेंगलोर मत जाओ, अभी तुम काठमांडू जाओ। तो 71 में मैं काठमांडू गई और काठमांडू में मैं 1 साल रही। फिर 72 में वापस आई मधुबन पार्टी लेकर के। काठमांडू से 1 साल काठमांडू में रहकर वहाँ मैंने नेपाली भाषा भी सीख ली, बेंगलोर में कन्नड़ा भाषा सीख ली। फिर जब मधुबन आई वापस 1972 में, उस समय दादी जी ने मुझे कहा अभी तुम हैदराबाद जाओ, क्योंकि कुलदीप बहन जो हैदराबाद में है, उनके लौकिक माता पिता को बाबा ने कहा हुआ था हैदराबाद में सेंटर खोलो। वो आर्मी में थे और आर्मी से रिटायर होने के बाद उनको कहीं बाबा का सेंटर खोलना था, तो हैदराबाद में बाबा ने उनको साकार में कहा था। तो 72 में उन्होंने हैदराबाद में सेंटर खोला। दादी जी ने मुझे कहा वहाँ उनको इंग्लिश हैंड की जरूरत है, आप वहाँ जाओ। तो फिर मैं 72 में हैदराबाद में आई और 73 में हैदराबाद में आई, काठमांडू 1 साल रहकर। और हैदराबाद में मैं करीब 1 साल रही। उस समय कुलदीप बहन जी तो छोटे थे और उनको दादी जानकी ने बुलाया था अपने पास पूना में। ये 73 की बात है। तो पूना में ट्रेनिंग लेने के लिए कुलदीप बहन हैदराबाद से पूना गई थी दादी जानकी के पास, और मुझे हैदराबाद में रखा। तो मैं वहाँ लगभग 1 साल रही थी हैदराबाद में। और वहां से जब मैं मधुबन गई तो दादी जी ने कहा अभी आपको मधुबन, आपको अभी हैदराबाद नहीं जाना, आपको विदेश जाना है। नहीं, आपको बॉम्बे में जाना है, क्योंकि वहाँ मेला हो रहा था 74 में और मुझे मेले के लिए जाना था। तो मैं गामदेवी सेंटर पर रही और उसी समय वेदांती बहन कुलाबा सेंटर पर थी। तब दोनों ने मिलकर के 74 में क्रॉस मैदान में बहुत बड़ा मेला हुआ था, और उसमें जिसमें राम भाई आए थे और अफ्रीका का निमंत्रण मिला। तो दादी जी ने तो मुझे बॉम्बे इसलिए भी भेजा था कि पासपोर्ट बनाओ। हांगकांग जाने का प्रोग्राम था, सावित्री दादी थी हांगकांग में, उन्होंने वहाँ सेंटर खोला था। उनको इंग्लिश, हिंदी, सिंधी स्पीकिंग बहन की जरूरत थी, और मैं तीनों भाषाएं जानती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी। तो हांगकांग के लिए तैयारी करनी थी, तो दादी ने मुझे पासपोर्ट बनाने लिए बॉम्बे भेजा। तो देखो ड्रामा अनुसार हांगकांग के बजाय मैं अफ्रीका चली गई, और वेदांती बहन और हमने दोनों ने मिलके बहुत सेवा की। राम भाई हम लोगों को दौड़ाते थे, कितने देशों में दौड़ाया हम दोनों बहनों को, और कहाँ कहाँ बाबा की सेवा कराई। सचमुच वो तो वंडरफुल आत्मा थी। और फिर हम लोग मॉरिशस में आए, और मॉरिशस में तो इतनी सेवा बात मत पूछो। जो एकदम से राम भाई ने कहा यहाँ सेंटर खोल देंगे, एक मकान ले लिया, 3 महीने के लिए किराया भी दे दिया। और 75 में फिर दादी जी ने मुझे कहा कि आप अभी मॉरिशस जाओ और वेदांती बहन अफ्रीका में सेवा करेगी। तो 75 में मैं अफ्रीका से मॉरिशस आई, थोड़ा समय अफ्रीका में सेवा की, और मॉरिशस में खूब सेवा हुई। 2 बहनों को दादी ने भेजा मॉरिशस, तो हम तीनों ने मिलके बहुत सेवा की। 75 दिसंबर में 30 भाई बहनों की पार्टी लेकर मैं मधुबन आई थी। 75 दिसंबर में इतने सब भाई बहने खुश हुए, जो बात मत पूछो। 30 भाई बहने विदेश से, मॉरिशस से भारत में आए हैं और बाबा के घर में, तो बहुत खुशी हुई। दीदी दादी ने बहुत प्यार किया हमें। तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो सारे जो मॉरिशस के भाई बहने थे उस समय थे तो सब ओरिजिनल हिंदू ही, वो उनके जो 4 फादर्स थे वो सब भारत के ही मॉरिशस में गए थे। तो वो यही कहते थे कि मॉरिशस तो हमारा मदरलैंड है, लेकिन भारत हमारा फादरलैंड है, हमारे पूर्वज भारत के हैं। तो हमको ये कहा कि आप हमको पूरा भारत के तीर्थ दिखाओ। तो मैं 30 भाई बहनों को लेकर के पूरे तीर्थों पर गई थी, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, पता नहीं कहाँ कहाँ हम गए थे उनको लेकर के। और फिर हम वापस गए
मॉरिशस। फिर 76 में तब तक बहुत सेवाएं विदेशों में बढ़ गई थी और हमें भी विदेश की सेवा का अनुभव हो चुका था। तो 76 में जून में यहाँ पर टीचर्स की भट्ठी रखी थी मधुबन में, तो दादी जी ने हम लोगों को भी निमंत्रण दिया। तो हम 76 जून में मॉरिशस से मधुबन आए थे उस भट्ठी के लिए। परंतु उसके बाद दादी जी ने देखा कि भारत में विदेश के सेंटर्स खुलने के कारण बहुत आ रहे हैं मधुबन में, तो एक टीचर की यहाँ जरूरत थी मधुबन में, जो केवल वो फॉरेनर्स की भी सेवा करे और साथ साथ राजयोग शिविर भी कराए। अब ये दोनों अनुभव मुझे थे, तो दादी जी ने मुझे कहा कि अभी आपको विदेश नहीं भेजेंगे, अभी आपको मधुबन में रह करके राजयोग शिविर करानी है और विदेशियों की सेवा करनी है। तो तब से 1976 से मैं मधुबन में ही हूँ और बाबा की ये सेवा कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कैसे देश विदेश के भाई बहने मधुबन आते हैं, तो ये बहुत सुंदर अनुभव है। लेकिन भाई जी कल मुझे कह रहे थे कि आप वो अनुभव सुनाओ जब हम विदेश जाने के लिए छुट्टी ले रहे थे। तो वेदांती बहन और हम दोनों मधुबन में आए थे बाबा से छुट्टी लेने के लिए, अब एक बाप दादा से। तो पहली बार विदेश जा रहे थे, तो मुझे तो अंदर बहुत डर लग रहा था, पता नहीं विदेश क्या होता है, कैसा होता है। काठमांडू का तो अनुभव था ही, पर वो भी भारत जैसा ही है, परंतु ये तो अफ्रीका जाना बहुत बड़ी बात लगी मुझे। तो मैंने अब एक बाप दादा से ये प्रश्न किया, बाबा आप हमको इतना दूर तो भेज रहे हो, लेकिन बाबा वहाँ क्या सेवा करेंगे हम, क्या सेवा हमें करनी है। तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा, बच्ची वहां पर धरनी तैयार है, आपको केवल बीज डालना है, ये बाबा ने पहले कहा। तो फिर मैंने कहा, बाबा आप इतना दूर हमें भेज रहे हो, तो बाबा हम मैं अंदर में थोड़ी घबरा रही थी। तब बाबा ने मुझे कहा कि आपको कौन भेज रहा है। तो मैंने कहा बाबा भेज रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर बाबा भेज रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है। तो मैंने कहा बाबा जिम्मेदार है। फिर बाबा ने कहा अगर बाबा जिम्मेदार है तो आपको क्यों डर लग रहा है, आपको क्यों फिक्र है। तो मैं उसी समय बिल्कुल शांत हो गई और एकदम बाबा की इतनी मुझे शक्ति मिली और मैं एकदम निश्चिंत हो गई, मानो ये उस समय की बात है। तो फिर जब 76 के बाद हम मधुबन में वापस लौट आए और यहाँ ही सेवा हुई, तो 2-3 साल तो कहीं भी नहीं गई मैं, बाबा के यही मधुबन में ही रही। लेकिन उसके बाद थोड़ा संकल्प आया, एक संकल्प, क्योंकि इतने साल विदेश में रही, इतनी कंट्रीज में घूमे, क्या नहीं सेवाएं किया। यहाँ तो लिमिटेड हो गई मधुबन में, केवल एक प्रकार की सेवा शिविर कराना है या विदेशियों की सेवा करनी है। तो मुझे थोड़ा संकल्प जरूर आया कि क्या कभी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो जरूर ये संकल्प मेरा बाबा के पास पहुंचा होगा। तो एक दिन अब एक बाप दादा से जब मिलना हुआ, तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा बाबा मैं ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो सभी है, आप विशेष कौन सी गंगा हो। तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, बहती गंगाएं तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, आप तो मधुबन में रहती हो, तो आप कौन सी गंगा हो। अब ये तीसरे प्रकार की गंगा तो मुझे मालूम नहीं था जवाब, तो मैं चुप हो गई। तो बाबा ने मुझे उसी समय कहा आप हर की पौड़ी की गंगा हो। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी है, जहाँ पर कई साधु संत महात्माएं भी जाते हैं, वहां पर डुबकी लगाते हैं, तो वह सारी दुनिया जाती हर की पौड़ी पर जब हरिद्वार में मेला लगता है। तो बाबा ने मुझे कहा आप हर की पौड़ी की गंगा हो, सारी दुनिया तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे में स्नान करेगी, है ना, तो वो गंगा हो, हर की पौड़ी की गंगा। तो बड़ा नशा चढ़ गया मुझे, वाह मैं तो, हाँ बाबा ने मुझे कितना सुंदर वरदान दिया। तो मुझे बिल्कुल संकल्प ही नहीं आया कि मुझे कहीं बाहर भी जाना है।
लेकिन ड्रामा अनुसार देखो कैसे बाबा हमें भेजते रहे, हर साल भेजते रहे, कहाँ न कहाँ हम जाते ही रहे। विदेशों में भी कई बार जाना हुआ, हर साल हम विदेश में कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं, लगभग 80 देशों में, और वो भी कई बार भ्रमण कर चुके हर साल। तो वो तो बाबा ने बहुत सेवा कराई है, और मधुबन में भी आते हैं बच्चे, तो बाबा सेवा करवाते हैं। लेकिन एक विशेष सेवा हम विशेष वर्णन करना चाहेंगे कि जिससे टीवी की सेवाएं शुरू हुई। तो आप लोगों को मालूम होगा 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो कैसे उस समय बहुत हंगामा हुआ था भारत में, हिंदू मुसलमानों का बहुत झगड़ा हुआ था। तो उसी समय ये प्राइवेट चैनल्स चालू हुए थे। दूरदर्शन पर तो हम लोगों को प्रोग्राम कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो कहते थे ये तो गवर्नमेंट चैनल है, यहाँ पर केवल गवर्नमेंट के ही प्रोग्राम्स आते हैं, किसी प्राइवेट को हम नहीं यहाँ निमंत्रण दे सकते। तो 93 में प्राइवेट चैनल्स चालू हुए, जिसमें जी टीवी सबसे पहला प्राइवेट चैनल चालू हुआ, और उसमें ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण मिला कि आप कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम करने के लिए आप लोगों को हम निमंत्रण देते हैं। तो कैसे वो निमंत्रण मिला, और दादी जी ने मुझे कहा कि आप मुंबई जाओ और वहाँ आपको टीवी में लेक्चर्स देंगे। तो मुझे लगा क्या करना है, कैसे करना। पहली बार हमने कैमरा का भी उस प्रकार से अनुभव करना था। तो दादी जी ने कहा आपको करुणा भाई है वो, क्योंकि उसी समय वही मेन इंचार्ज तो वही थे, और उन्होंने ही दादी जी को कहा कि एक बहन चाहिए जो लेक्चर्स दे सके टीवी में। तो दादी जी ने मुझे बॉम्बे भेजा, और पहली बार टेलीविजन के लिए कैमरा का मैंने सामना किया। तो मुझे बहुत सुंदर वो दृश्य मुझे याद है कि कैसे वो कैमरामैन जो था स्टूडियो के अंदर, वो मुझे कहे कि आप इस कैमरा में देखो, ये जो कैमरा की लेंस है ना, इसमें लाखों आंख को देख रही है, बस वो आप देखो, क्योंकि सामने कोई भी व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति भी नहीं, बस वो खाली कैमरामैन है। और वो कैमरामैन भी, क्योंकि एक ही कैमरा होती थी, अभी तो कितनी कैमराएं लगती, कभी वो शॉट, कभी वो शॉट, कभी उस कैमरा से, तो बदलता रहता है दृश्य, वो एंगल बदलता रहता है। लेकिन उस समय एक ही कैमरा होती थी, और एक जैसे ट्रेन की पट्टी होती है ना, पटरी वैसे थी। तो वो जो कैमरामैन होता था वो बैठता था, और जैसे ट्रेन की पटरी पर चलते हैं ट्रेन, वैसे वो चलाता था, और कहता था कि आपको यही देखना है, जहाँ ये कैमरा घूमती है वहीं आपको देखना है। अब उधर जाए तो मुझे वहां देखना है, घूम घूम करके वहां आए तो वहां देखना है, जहाँ कैमरा वहां मुझे मेरा सिर घुमाना है। तो बड़ा विचित्र लगा, मैंने कैसे कैसे होगा। फिर वो याद भी करना मुझे बोलना क्या है। तो मुझे कहा गया कि आप 25 मिनट का लेक्चर देंगे, और 25 मिनट में जब आपका 22 मिनट हो जाएगा, हम आपको इशारा देंगे 3 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, और फिर 0, माना वाइंड अप करना है, पूरा करना है। अब मैं तो वही देखती रही कि पता नहीं 3 मिनट कब बोलेगा, मेरे 25 मिनट कब होंगे। तो पहला अनुभव बड़ा विचित्र अनुभव था, लेकिन मैंने बाबा को छोड़ दिया, बाबा आपको क्या कराना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको ऐसा लेक्चर देना है जो सबके लिए हो, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हो, किसी विशेष जाति के लिए नहीं हो, किसी विशेष संस्था के लिए नहीं हो, कोई विशेष धर्म के लिए नहीं हो, वरना किसी विशेष देश के लिए नहीं हो, लेकिन समाज के लिए, ताकि समाज में शांति आ जाए। बस इस प्रकार से आपको 25 मिनट बोलना है। तो उस समय ये वैल्यू एजुकेशन जो एजुकेशन विंग में हम कराते हैं, वो भी कुछ नहीं था, कोई भी ऐसे वो भी ये नहीं थे जो विंग्स है, इस प्रकार भी कुछ नहीं था। लेकिन जब मुझे कहा गया कि आपको मूल्यों पर बोलना है, जीवन मूल्यों पर बोलना है, तो मैंने सबसे पहले शब्द चुना, बोल चुना शांति। और कैसे बाबा ने मुझसे कहलवाया मैं नहीं जानती,
कैसे कहलवाया, क्या कहलवाया वो भी मैं नहीं जानती, बस बाबा ही जैसे जुबान पर बैठ करके जैसे बोलते गए। लेकिन ये कैसे टीवी के निमंत्रण मिले, ये भी एक बाबा का वरदान था। वो दो उसके कुछ साल, एक साल पहले की बात होगी, हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ, वहां हम गए थे। तो वहां केवी के राजू, उन्होंने निमंत्रण दिया था। ये 93 की बात है, 92 93 में। तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो उस समय हम वहां पर गए थे। लेकिन उसके लिए भी ये बाबा से कैसे हमको वरदान मिला, तो वो ग्रुप को हम मधुबन में लेकर आए थे। केवी के राजू, जो नागार्जुना फर्टिलाइजर्स का जहाँ सेंटर है हैदराबाद में, उन्होंने पहले हमको निमंत्रण दिया और हम वहां पर गए थे। और उनका पूरा ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स का मधुबन में आया था, और वो इंग्लिश जानते थे, तो इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन कर रही थी। तो सबको बाबा ने वरदान दिया, और मेरा तो लास्ट टर्न था। तो मुझे लगा बाबा मुझे केवल टोली देंगे, क्योंकि बाबा ने सबको वरदान तो दे दिया। करीब 12 वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स थे जो आए थे। तो जब पूरा हुआ तो मेरा टर्न आया, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और टोली मुझे पकड़ाई और जोर से हाथ पकड़ा, और बाबा ने कहा कि ज्ञान की वीणा बजाने सरस्वती आपकी जुबान पर है। ये बाबा का मुझे वरदान मिला। अभी टीवी के प्रोग्राम कोई नहीं थे, ये तो केवल सेवाएं हो रही थी, और मधुबन से हम जाते थे। तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, बस यही कहा बाबा ने, और बहुत मीठी दृष्टि दी और टोली दी। तो जब पूरा हुआ, तो मैं बहुत संकल्प करने लगी, ऐसा बाबा ने क्या वरदान दे दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है। तो बाबा को मुझसे क्या कराना है, क्या सेवा करानी है। पर दो बातें मैंने बुद्धि में जरूर आई धारण की। पहली बात, तो अगर सरस्वती ज्ञान की वीणा बजाने वाली मेरी जुबान पर है, तो इस जुबान से अज्ञान की बातें, लौकिक बातें, ये सब नहीं निकलनी चाहिए। केवल बाबा का ज्ञान ही इस जुबान से, इस मुख से निकलना चाहिए। यही बुद्धि में था, ये अंदर की पक्की धारणा थी। और ये भी अंदर में निश्चय था कि बाबा जरूर मुझसे कोई बड़ी सेवा कराएंगे। तो बाबा बड़ी सेवा कराएंगे, इसलिए इतना बड़ा वरदान दे दिया, पहले से तैयार कर लिया बाबा ने। बस उसके बाद ये टीवी के लेक्चर्स का निमंत्रण मिला। फिर तो बहुत सारे लेक्चर्स दिए, बहुत पसंद आया उन्हें। और पहले तो कहा हर संडे देंगे, फिर कहा कि हम हर रोज देंगे। तो पहले 4 लेक्चर रिकॉर्ड किए, फिर उसके बाद फिर और भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, फिर मधुबन आए, फिर बॉम्बे गए, क्योंकि यहाँ तो कोई स्टूडियो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बॉम्बे ही जाना पड़ता था रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो बार बार मुंबई आना जाना होता रहता था, और कई लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। वो वैल्यू, जीवन मूल्य नाम यह एक पूरा सीरीज बन गया। तो पहले जी टीवी पर, फिर सोनी टीवी पर, फिर तो ड्रामा अनुसार कैसे ये बढ़ता गया। और यहाँ भी पांडव भवन की सेवाओं के बाद फिर ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर से शांतिवन बना। तो हम तो देख रहे हैं 1976 से मैं मधुबन में हूँ, और 76 से मधुबन में रहने के बाद कैसे कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। दादी दीदी का इतना प्यार हमें मिला। मुझे याद है दीदी के पास हम विदेशियों को लेकर के जाते थे। दीदी जी तो इंग्लिश नहीं जानती थी, तो हर एक शब्द का ट्रांसलेशन हमें करना होता था। तो वो दीदी को कुछ सुनाते थे तो ट्रांसलेशन करना, दीदी कुछ सुनाती थी तो वो ट्रांसलेशन करना। तो दीदी बहुत प्यार करती थी विदेशियों को। मैं देखती थी कैसे दीदी इतनी पालना कर रही है डबल विदेशियों की। अब एक बाप दादा तो करते ही थे। 76 से जैसे मधुबन में रहना शुरू किया, तो सबसे पहले ट्रांसलेशंस का कार्य मुझे ही दिया। उसके पहले कुछ फॉरेनर्स आते थे तो निर्वैर भाई ट्रांसलेशन करते थे, दादा आनंद किशोर थे, वो ट्रांसलेशन करते थे। तो 76 के बाद मैंने ट्रांसलेशंस करने का ये भार संभाला,
और देखो अब तक बाबा का ये कार्य चलता ही रहता है। तो दीदी से विदेशियों को बहुत सुंदर पालना मिली। पर तो दीदी कैसे हंसाती थी, अच्छी तरह मुझे याद है, पालना भी बहुत अच्छी करती थी, लेकिन साथ साथ इतनी रमणीक भी होती थी, जो मुझे याद है कि रमणीकता के साथ साथ इतनी पावरफुल भी थी, इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दीदी के हाथ में थी, वरना वो भी वंडरफुल था। तो फिर बहुत बहुत कहानियां हैं उसकी, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि दीदी से हमने पालना बहुत ली। एक घटना मुझे दीदी की याद आ रही है कि जब 1969 में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, तो हम सब कॉलेज की कुमारियां ही थी, सब एग्जाम्स देकर के मधुबन आए थे। रिजल्ट हम सबकी मधुबन में हमको मिली थी। मैं भी बीएससी करके आई थी, तो मेरी रिजल्ट भी मुझे मधुबन में ही पता चली। और तो कुछ बहनें दीदी के पास गई जो पास हो गई थी, बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, तो उन्होंने दीदी को कहा, दीदी हम तो पास हो गए, दीदी हम फर्स्ट क्लास में आए हैं, दीदी हमको बहुत अच्छी मार्क्स मिली है। तो दीदी उनको ऐसे देखती रही और दीदी ने उनको कहा, अच्छा तुम पास हो गई, बहुत अच्छे मार्क्स लिए, आपको बहुत मुबारक हो। अब वहां तुम पास हुई हो तो यहाँ भी तुम पास होके दिखाओ। अब जैसे दीदी स्ट्रिक्ट हो जाती थी, यहाँ भी पास होके दिखाओ, थोड़ा अभिमान दिखाया होगा कि दीदी हम तो पास हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स मिले, दीदी हमने ये किया वो किया। तो दीदी उनका वो अभिमान थोड़ा ठंडा करती थी। तो वहां तुम बहुत अच्छे मार्क्स से पास, यहाँ भी पास होके दिखाओ। अब जैसे दीदी ये कहती थी, वो थोड़ी गंभीर हो जाती थी। कोई बहन एक आई, दीदी को कहा कि दीदी मैं तो फेल हो गई, दीदी मैं फेल हो गई, रोने लगी दीदी के आगे। तो दीदी ने कहा, फेल हो गई तो क्या, कोई बात नहीं, वहां फेल तो यहाँ पास, यहाँ तो तुम पास होके दिखाओ, वहां फेल हो गई तो कोई बात नहीं। तो जिसका उमंग उत्साह कम होता था, दीदी उनका उमंग उत्साह बढ़ाती थी, और जो थोड़ा अभिमान दिखाती थी, दीदी उनका अभिमान कम करती थी। ये भी एक वंडरफुल हम दीदी का जो पालना का रूप था वो हम देखते थे। और परीक्षा भी खूब लेती थी दीदी। तो उसके बाद जब हम मधुबन में रहने लगे तो दीदी का बहुत प्यार मिला। मुझे याद है जब मॉरिशस की पार्टी को विदाई दे रहे थे और हम छुट्टी ले रहे थे दीदी से, तो दीदी ने इतना प्यार किया, उसी से मुझे सोने की अंगूठी पहना दी कि देखो तुमने इतनी बाबा की सेवा की है। तो 76 से जो 75 से जो मुझे सोने की अंगूठी मिली, वही मानो दीदी की अंगूठी अभी तक मेरे पास है, वही मैं पहनती रही। तो देखो ये बाप दीदी का प्यार था। फिर जब मैं मधुबन में रहने लगी तो दादी के नजदीक भी बहुत आई, वैसे ही नजदीक थी बॉम्बे के कारण। तो जब मुझे याद है मैंने दादी जी से एक दिन प्रश्न किया था, क्योंकि विदेशियों की सेवा करती थी मधुबन में और शिविर वालों की भी सेवा करती थी, हम ही थे, और तो कोई और टीचर्स भी नहीं थी, ये तो सब बाद में आई है, तो ये तो 76 से हम कर रहे थे। तो हमने एक दिन दादी से पूछा, दादी प्रकाश मणि से, कि दादी जी आपने हम मधुबन में तो रह रहे हैं, लेकिन दादी हम यहाँ क्या विशेष पुरुषार्थ करें, क्या विशेष पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं संतुष्ट भी हूँ, लेकिन और विशेष क्या पुरुषार्थ करूं। तो अब दादी ने बहुत महिमा की। फिर मैंने कहा दादी वो तो है ठीक, लेकिन क्या विशेष और पुरुषार्थ करूं। तो दादी ने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही। दादी जी ने मुझे कहा, देखो शीलू तुम टीचर तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी टीचर हो, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हो, बहुत अच्छे लेक्चर्स देती हो, बहुत बहुत, लेकिन अब एक बात आपको करनी है, तुम टीचर बहुत अच्छी हो, लेकिन अब ये अच्छी माँ भी बनो। ये मुझे बड़ी दादी ने कहा, तुम अच्छी माँ बनो। देखो ये डबल विदेशी आते हैं यहाँ, इनको जो बाबा का प्यार क्या होता है वो उनको अनुभव कराओ, बाबा की तरफ, बाबा के प्यार की तरफ ले जाओ, तो एक माँ की तरह इनकी पालना करो। बस ये जो दादी ने मुझे वरदान दिया, बस उसके बाद तो मैंने देखा कैसे बाबा के ये विदेश के बच्चे यहाँ मधुबन आते थे। मधुबन तो जैसे उनका जान जिगर था। तो देखेंगे अभी आप कैसे विदेश में बाबा की सेवाएं इतनी बढ़ गई है। तो ये तो बीज था उस समय जो हमने
बाबा की सेवा मधुबन में रह के की, लेकिन दीदी दादी का प्यार हमने कम नहीं पाया। कई हमसे ये प्रश्न करते हैं कि अभी दीदी भी गए, दादी भी गए, अब दादी जानकी जी भी गए, तो आपको मधुबन कैसा लगता है? लेकिन हम तो सदा यही कहते हैं कि मधुबन तो मधुबन ही है। कौन कहता है कि दीदी दादी गए, बाबा मम्मा गए? नहीं, बाबा मम्मा का प्यार अभी भी हम अनुभव करते हैं। अभी भी बाबा हम बच्चों के साथ हैं, दादियां हमारे साथ हैं, एडवांस पार्टी हमारे साथ है। हम जहाँ देखो वही अनुभव कर रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं तो वहाँ बाबा मम्मा का बहुत सुंदर अनुभव करते हैं। वहाँ हिस्ट्री हॉल के बाहर सब आदि रत्नों के फोटो लगे हुए हैं, तो वो भी देखते रहते हैं, क्योंकि एक एक जो आदि रत्न है उनसे हमने कुछ न कुछ पालना ली है, क्योंकि 1960 से ज्ञान में ये सब आदि रत्न उस समय थे और मुंबई में आते रहते थे, तो एक एक से हमने पालना ली है। तो ये भी एक कितना प्यार इन दादियों से हमें मिला है। हम स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद पहले सेंटर आते थे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में, और स्कूल यूनिफॉर्म में सेंटर आते थे, मुरली सुनते थे, फिर स्कूल जाते थे। तो इसके लिए भी कितना प्यार मिलता था दादियों का कि अरे शिलू तुम वही हो जो स्कूल यूनिफॉर्म में सेंटर पर आती थी। तो कैसे बाबा की लगन इतनी थी, और भले विघ्न आए, समस्याएं आई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कैसे पार किया और आज हम यहाँ इस स्थिति में हैं। जो सारी दुनिया मधुबन के लिए तरस रही है, तो मधुबन 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 अभी भी देखो विदेशों में बहुत सुंदर रिट्रीट्स कर रहे हैं, और उसमें क्या रिट्रीट कर रहे हैं? मधुबन एक्सपीरियंस, मधुबन एक्सपीरियंस। तो मधुबन तो हर एक के आंखों में है, नस नस में है। आप सबका भी इतना ही प्यार है, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप रोज जो इतना कार्यक्रम रखते हो, सारा विश्व आपके पास आता है और अपने अपने अनुभव भाई बहने आपको सुनाते हैं। सचमुच ये तो थैंक्स हम दे रहे हैं इस लॉकडाउन को कि और ही हम इतना नजदीक आ गए। पहले तो दूर दूर थे, कभी कोई सेंटर पर गए और कभी नहीं गए। यहाँ तो घर बैठे सबसे मिलना होता है। कई जगह से निमंत्रण आए हैं। अभी कल कनाडा में के साथ हम क्लास कराएंगे, परसों लॉस एंजलिस के साथ, और फिर अलग अलग शहरों के साथ, अलग अलग देशों के साथ। तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मधुबन में रह करके हम सारा विश्व के साथ हैं, सारा विश्व हमारे साथ है। यही हमारा विशेष अनुभव है। बाकी तो अनुभव तो बहुत है, अनगिनत अनुभव है, लेकिन ये अब हम यही समाप्त करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मुबारक कि इतना सब आप खुशी से, प्यार से, शांति से बैठ करके ये बातें आप सुन रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, समय को सफल कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नहीं, ड्रामा अनुसार सब कुछ कल्याणकारी है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत कल्याणकारी है। ये समय मिला है अपने लिए, अपने अंदर भरने के लिए। जितना हम अपने अंदर अभी भरते जाएंगे उसके बाद बहुत कुछ देना है। अभी कोई अंत नहीं है, अभी तो बहुत सेवा बढ़नी है। इतनी सेवा बढ़ेगी जो बात मत पूछो। बाबा कहते तुमको अपने लिए समय नहीं मिलेगा, वो सेवा बढ़नी है। इसलिए अभी अपने अंदर भरने के लिए बाबा ने चांस दिया है। तो जितनी तपस्या कर सको करो। ऐसे नहीं कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, अभी तो बहुत सेवा होनी है। और फिर जब अंत होगा फिर तो साक्षात्कार का पाठ खुल जाएगा, और साक्षात्कार का पाठ एक बार खुला तो सबकी जो रिजल्ट है वो आउट होगी। अभी भी पुरुषार्थ का भी अपने आप को भरने का समय है, बस इस पर हम पूरा ध्यान दें, बस और कुछ नहीं सोचना है। अभी बाबा की सेवा बहुत बाकी है। अभी कितनी आत्माएं हैं जिनको बाबा का संदेश अभी तक नहीं मिला है, वो भी जरूर मिलना है। भगवान आया है धरती पर, ये जरूर हर एक को पता चलना चाहिए। तो इसीलिए अभी
कुछ भी और नहीं सोचना है, बस अपने को भरपूर करने का समय है, अपना श्वास संकल्प सफल करना है, यही लक्ष्य रखना है। सभी एक सेकंड में, एक सेकंड, एक मिनट नहीं, एक सेकंड में मैं फरिश्ता फरिश्ता बनेगा, उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया, तो पाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगी। करके देखो, क्यों ऐसी बात दादा नहीं कहते। सूखे वतन में फरिश्ता, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो।
फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, मामा से बात होती है मगर कोई रात नहीं। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं, मामा से बात होती है मगर कोई रात नहीं। प्रभा मंडल में है बैठा फरिश्ता वो मुस्कुराता, मनाता मधुर मिलन, निराले अपने वतन। फरिश्ता रूप रच कर। अभी अभी आज के दिन दृढ़ निश्चय करो, मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता।
मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। फरिश्ता तन का मालिक उड़ चला वतन में। पल में आऊं पल में जाऊं, पल में आऊं पल में जाऊं, तन से दूर गगन में। मैं फरिश्ता तन का मालिक उड़ चला वतन में। मधुर मधुर सबका मन, मधुर मधुर सबका मन। शीतल स्नेह छलक रहा है, सावन साए समन में। मैं फरिश्ता तन का मालिक उड़ चला वतन में। फरिश्ता अर्थात पुराने दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प, हल्काओं, पुराने संस्कार,
अमल नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्वज्ञ संबंध में आते, सर्वज्ञ स्वभाव संस्कार में हल्कापन, इस हल्केपन की निशानी क्या है? वो फरिश्ता आत्मा सर्वज्ञ के प्यारे होंगे। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्वज्ञ प्यारे। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाश में, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाश में। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा, पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा। मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता,
मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये
तेरा परलोक सुहेला, संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। मैं कौन? मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता। यही सभी चेहरा और जलन पाप के सामने, विश्व के सामने दिखाता है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो? पक्का याद अमृत वेले योग करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन? मैं तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। पक्का पक्का। तो सभी को पदम पदम
की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार में। मन का चमन गुलजार हुआ, मन का चमन गुलजार हुआ बाबा तेरे उपकार से। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार तुमने किया जो एहसान हम पर, वो कभी ना हम भूल पाएंगे। तुमने किया जो एहसान हम पर, वो कभी ना हम भूल पाएंगे। जब तक है नभ में छाले सितारे, एक ही गुण हम गाएंगे तेरे। धन्य हुई आँखें मेरी, धन्य हुई आँखें मेरी बाबा तेरे दीदार से। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार साथी बनकर साथ निभाते हो, शिक्षक बनके हमें पढ़ाते हो। साथी बनकर साथ निभाते हो, शिक्षक बनके हमें पढ़ाते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति की सतगुरु बन राह दिखाते हो। पार लगाई
तेरी